नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंतोष और स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का। तो दोस्तों, लॉकडाउन अब लगभग मान लीजिए कि समाप्त हो चुका है बहुत से क्षेत्रों में। और जो दिल्ली और महाराष्ट्र वगैरह कुछ ऐसे स्टेट है जहां पे जो लॉकडाउन है उसकी या बीमारी की हम स्थिति को कहें तो वो स्थिति थोड़ी गंभीर है। तो अब देखने वाली बात है कि वहाँ पे लॉकडाउन लग पाता है या नहीं। और वैसे अदर स्टेट में जहाँ पे जनरली है वहाँ पे लॉकडाउन का फिलहाल कोई चांस नहीं है। अब लॉकडाउन की वजह से या कोरोना की वजह से जो है, जो शादियों के ऑर्डर है या जो भी ऑर्डर जो हमारे पास आते थे किसी पार्टी वगैरह का हो गए या जो भी महोत्सव में कार्ड वगैरह लोग छपवाते थे, उसकी क्वांटिटी में एकाएक गिरावट आ गई है। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि कोई इसमें कार्ड जो है 20-25 भी छपवाता है, कोई 50-100 भी छपवाता है, इस तरह से छपवाते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास 20-25 कार्ड के लिए कोई आता है या 10-20 कार्ड के लिए आता है तो पहले अक्सर हम लोग मना कर दिया करते थे कि भाई 50 कार्ड से हम नीचे नहीं प्रिंट करेंगे। लेकिन अब परिस्थिति के अनुसार, परिस्थिति को देखते हुए इंसान को खुद में परिवर्तन लाना चाहिए और परिवर्तनशील होना भी चाहिए। नहीं तो आप मान लीजिए कि ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। जहाँ पे हम मना कर देते थे कि भाई हम 50 कार्ड से नीचे नहीं छापेंगे, लेकिन परिस्थिति बस आज हमें 10, 20, 30 कार्ड भी छापने पड़ते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास, मेरे पास ऐसे करीब 8-9 ऐसे ऑर्डर थे जो 10, 12, 15 कार्डों के लिए आए हुए थे। वो बोलते थे कि भाई केवल हमें देवता लोगों को चढ़ा देना है, इस तरह से जो देवी देवता है उन लोगों को चढ़ा देना है, बाकी किसी को मुझे न्योता नहीं देना है, कार्ड नहीं देना है, इनविटेशन नहीं देना है। ताकि मान लीजिए कि अभी जो कानूनी व्यवधान है तो उसमें वो लोग नहीं पेचड़े में पड़ना चाहते हैं। तो अब मान लीजिए कि हमारे पास 10-20 कार्ड के लिए अगर कोई कस्टमर आता है, अब हम उसके लिए ट्रेस निकालेंगे, फिर हम उसका स्क्रीन खोलेंगे, तो इसमें थोड़ा झमेला होगा, हम लोगों को खुद झमेला होगा इसमें। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा कारगर हो सकता है इप्सन का प्रिंटर जो है, इप्सन का जो प्रिंटर है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर हो सकता है। देखिए, मैं आप लोगों को एक कार्ड दिखा रहा हूँ जो हमने प्रिंट किया है और कई कार्ड ऐसे प्रिंट किए हैं। देखिए, आप लोग इसको देख सकते हैं, ये इप्सन प्रिंटर से निकाला गया है। ठीक है, कार्ड को आप लोग देख सकते हैं, हल्का रेट का कार्ड है। अब इसके कवर को भी आप देख सकते हैं, ये भी इप्सन प्रिंटर से ही निकाला हुआ कवर है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ये दोनों जो है, अक्सर कई बार ऐसा भी होता है कि केवल अंदर का ही निकाल कर दे दिया जाता है, लेकिन कुछ लोगों का डिमांड होता है कि नहीं हमें कवर भी चाहिए, तो कवर भी इसमें प्रिंट हो जाता है। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग मैटर अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में बना लीजिएगा। और देखिए, जो कार्ड है आप लोग कार्ड पतला लीजिएगा, कार्ड जो है वो पतला लीजिएगा। ये जो कार्ड है ये 220 रुपये प्रति सैकड़ा का है। ठीक है, और ये पतला है। इप्सन का जो प्रिंटर है वो आसानी से इसको खींच लेता है। आप इसका मैटर बना लीजिएगा और उसमें कलर का ऑप्शन आता है, कंट्रोल और जे दबाएंगे तो कलर पैलेट खुल जाएगा। और उसमें जहाँ पे जो आपको कलर देना हो, अधिकांश रेड कलर इसमें दे दिया जाता है। तो अब सोचा जाता है कि भाई हम प्रिंटर से ही निकालते हैं तो थोड़ा क्वालिटी में निकाले, तो 1-2 और कलर भी दे दिया जाता है ताकि कस्टमर उससे खुश हो जाए कि भाई चलो हमें बहुत ही मल्टी कलर में तो कार्ड मिला है, इससे उसको खुशी होती है। और मान लीजिए कि जो कॉस्ट है वो हमें सेम ही लगना है, चाहे आप ब्लू कलर से प्रिंट कीजिए चाहे रेड से कीजिए। एक ब्लैक कलर को छोड़कर अब आप कोई भी कलर उसमें सिंगल कलर केवल लाल भी रेड भी चलाएंगे तो उसका जो गति है, जो स्पीड है वो थोड़ा डाउन हो जाता है और उसी स्पीड में निकालता है। इसलिए इसमें ब्लू, हरा इस तरह का कलर भी आप मिक्स कर देंगे तो ये और बेहतर रहेगा और इसमें कहीं कोई घाटे वाली सौदा नहीं है। तो आप इसके लिए इप्सन प्रिंटर से निकालने के लिए हल्के से हल्के कार्ड ले लीजिएगा। ठीक है, इस तरह का कार्ड ले लीजिएगा। अगर कार्ड मान लीजिए कि कहीं बड़ा हो रहा है, प्रिंटर में बड़ा हो रहा है, तो देखिए मैंने इसको ऊपर से, अगर आप देखेंगे तो इस कार्ड को हमने ऊपर से कट किया हुआ है। आप
अगर ध्यान से इस कार्ड को देखेंगे तो ऊपर से हमने थोड़ा सा इसको कट कर दिया है, थोड़ा सा नीचे से भी कट कर दिया है। कट कर देने से उसमें मान लीजिए कि ये साइज़ में थोड़ा ओवर हो रहा था और थोड़ा सा ही ओवर हो रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा कट कर दिया और कट करके जब डाला तो बिल्कुल आसानी से प्रिंट कर लेता है। इसकी प्रिंटिंग की जो वीडियो है मैं पहले भी अक्सर डाल चुका हूं, लेकिन आज परिस्थिति कुछ अलग है, इसलिए मैं आप लोगों को अलग बातें बता रहा हूं। उसमें डालकर मैं आप लोगों को फिलहाल नहीं दिखा रहा हूं, ऐसे वर्बली मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और आप अगर काम करते होंगे और काम करने के लिए इच्छुक होंगे तो बिल्कुल 100% आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो आप इसे कंप्यूटर में मैटर बना लीजिएगा, उसमें कंट्रोल जे आप जब दबाएंगे तो कलर का पैलेट खुल जाएगा पेज मेकर में, और उसे आप कलर से भर देंगे। जो भी लेटर है उस पर आप कलर जो भी आप चढ़ाना चाहे कलर चढ़ा लेंगे, और उसके बाद से आप कार्ड को उसमें डालकर जब प्रिंट देंगे तो अब प्रिंट देने के बाद आप थोड़ा उसकी साइज सेट कर लीजिएगा, क्योंकि प्रिंट देने के बाद जब इस कार्ड को प्रिंट आप देंगे तो हो सकता है थोड़ा साइज इधर उधर हो जाए। तो आप इसे देख लीजिएगा, और बिल्कुल जब मान लीजिए कि इधर उधर होता होगा तो आप उसे परफेक्ट साइज पे ला लीजिएगा, अपने कंप्यूटर में इधर उधर करके साइज पे ला लीजिएगा। फिर आप निकालिएगा, एक दो हो सकता है कि आपका ख़राब हो एक ही बार, और उस फॉर्मेट को आप उसी तरह से छोड़ देंगे। आपका जो भी मान लीजिए कि कार्ड है उसको आप 20-25 निकाल लेंगे। अब इसके लिए आपको एक काम करना होगा कि जो भी 20-25 कार्ड के लिए आते हैं वो आपके पास कार्ड नहीं देखेंगे कि भाई मुझे इस क्वालिटी का चाहिए, ठीक है। एक बात आप लोग सोच लीजिएगा, देख लीजिएगा कि जो 20-25-50 कार्ड के लिए भी आते हैं तो वो आपके पास कार्ड की क्वालिटी को नहीं देखेंगे, उनको कार्ड चाहिए। तो आप अगर कहेंगे कि नहीं यही कार्ड आप लीजिए, फिर भी वो राज़ी हो जाएंगे, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो इसी कार्ड के लिए राज़ी हो जाएंगे और आप उनको निकाल कर दे देंगे। और इसमें आप जितने का भी आपका कार्ड पड़ा होगा आप कम से कम उनसे 50, अब देखिए मैं अपनी बात बता रहा हूँ, हालांकि मुझे जो है इस तरह से वीडियो में नहीं बताना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि इस तरह से वीडियो पे बताने पे कस्टमर भी कुछ वीडियो देखते हैं तो इस तरह से हमारा जो व्यवसाय है इस पर गलत असर पड़ता है। जो इसका देखिए 20-25, अब मान लीजिए कि 220 रुपये का एक कार्ड है, ठीक है। 50 रुपये एक 50 कार्ड 110 का होगा और 25 कार्ड 55 रुपये का होगा। लेकिन हमने 25 कार्ड के लिए ही 200 रुपये चार्ज करके एक कस्टमर से हमने 250 रुपये भी ले लिए। और मान लीजिए कि उनको मतलब है, मैंने कहा कि नहीं भाई इतने में होगा नहीं तो कम से कम आप 50 कार्ड छपवाइए और हमें 250 रुपया दीजिए, ठीक है। क्योंकि काम हमें वहीं करना पड़ेगा। हम उससे समझाते हैं कि जो ट्रेस पेपर है वो तो हमें निकालना ही पड़ेगा, जो स्क्रीन है वो हमें खोलना ही पड़ेगा। ये ऐसा आपको कस्टमर को समझाना होगा, ठीक है, कि हमें जो ट्रेस पेपर है उसको निकालना होगा, हमें फिर स्क्रीन खोलना पड़ेगा। चाहे एक कार्ड हो चाहे 1000 कार्ड हो, हमें मेहनत उतना ही करना पड़ेगा, ठीक है। आप ट्रेस पेपर वगैरह उसको दिखाइएगा, फिर वो आपके भरोसे में पूरी तरीके से आ जाएगा। जब आ जाएगा तो फिर आप उसको प्रिंटर से ही निकाल दीजिए, ठीक है। प्रिंटर से जब आप उसको निकाल के दे देंगे तो अब उसको क्या मालूम है कि भाई ये स्क्रीन कौन सा है, प्रिंटर से कौन सा है। हो सकता है आप मान लीजिए कि उसके सामने मत निकालिए, किसी भी कार्ड के लिए आप 1-2 दिन टाइम जरूर लेते हैं और उसी टाइम में आप उसको निकाल दीजिए। और निकाल कर अगर आप मल्टी कलर में ही आप देते हैं तो कस्टमर को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। मल्टी कलर वो देखेगा तो वो उसको ज़्यादा आकर्षक लगेगा। कोई भी 2-3 कलर में अगर कार्ड या कोई भी प्रिंट देखेगा तो उसको थोड़ा सुंदर लगता है, लेकिन उसको क्या मालूम है कि ये स्क्रीन पे निकला हुआ है या प्रिंटर से निकला हुआ है। जनरल कस्टमर को इससे कुछ लेना देना भी नहीं है और उसको मालूम पड़ता भी नहीं है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि कस्टमर से आप पैसे ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे तो ही आपको पड़ेगा। और आप इप्सन प्रिंटर से निकाल देंगे तो आपको कम से कम ना ट्रेस निकालना पड़ेगा, नहीं आपको मान लीजिए कि स्क्रीन खोलना पड़ेगा, और नहीं आपको खींचने के लिए जाना होगा। आप जनरली इप्सन प्रिंटर से निकाल कर 10 बोले दे दीजिए, 20-25 बोले 50 बोले 100 तक भी हम कार्ड निकाल देते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि 100 कार्ड भी हम इप्सन के प्रिंटर से ही निकाल देते हैं। जो DLP कार्ड होते हैं, जो छोटे छोटे, जिस पे मान लीजिए कि पार्टी वगैरह के प्रिंट होते हैं, अभी इधर दिखाई नहीं दे रहा है, इस तरह के कार्ड सिंगल कार्ड आते हैं वो।
पार्टी या एग्जाम वगैरह में वो प्रिंट होते हैं, वो भी हम इप्सन के प्रिंटर से ही निकाल देते हैं। 200 150 की क्वांटिटी में। क्वांटिटी जब 200 से ऊपर जाए तो आपको स्क्रीन पे ही लेकर चले जाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उस पर सस्ता पड़ेगा। आप इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्रिंटर के अपेक्षा स्क्रीन प्रिंटिंग पे हमेशा जो भी प्रिंट होता है वो सस्ता पड़ता है स्क्रीन प्रिंट पे, प्रिंटर के अपेक्षा। लेकिन आज परिस्थिति बदल चुकी है, लोग 10 कार्ड 20 कार्ड 25 कार्ड 100 कार्ड इस तरह से छपवा रहे हैं। तो अगर आपके पास इप्सन का प्रिंटर है तो आप इससे अर्निंग अच्छा खासा कर सकते हैं। और जो शादियों का ऑर्डर है, आज भी शादियों का ऑर्डर आ रहा है। हम मान लीजिए कि वीडियो डालने में भी हमें लेट हो जा रहा है फिलहाल, तो मेन रीज़न हमारा वही है कि थोड़ा फुर्सत की कमी हो जाती है कभी कभार। और फुर्सत की कमी इस वजह से हो जाती है कि छोटे छोटे कार्ड मान लीजिए कि आ रहे हैं 50 100 करके, तो 100 कार्ड जो छपवाते हैं वो थोड़ा सेलेक्ट करते हैं तो थोड़ा अच्छे खासे कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, जो हम कि मान लीजिए कि प्रिंटर से निकाल नहीं सकते हैं, तो उसको हमें स्क्रीन पे ले कर जाना पड़ता है। लेकिन छोटे छोटे जो मान लीजिए कि कार्ड छपवाने के लिए आते हैं, जो 20 25 50 की क्वांटिटी में, उनको हम यही कार्ड चिपका देते हैं कि भाई आप यही छपवा लीजिए, यही हम आपको जल्दी से जल्दी में और सस्ते से सस्ते में। नहीं तो आप महंगे कार्ड लेंगे तो उस कार्ड को हम 50 से नीचे छापेंगे नहीं, 100 से नीचे छापेंगे नहीं, और इसको आप 20 25 कार्ड भी बोलेंगे तो छाप देंगे। तो इसमें हमें भी सही लगता है और कस्टमर को भी सही लगता है। तो इस बात का आप लोग, इस परिस्थिति का ये चेंजिंग है, समय का बदलाव है, ठीक है। और समय के साथ हमें खुद को बदलना चाहिए, क्योंकि दुनिया परिवर्तनशील है, ठीक है। दुनिया, और इस दुनिया की परिवर्तनशीलता को हमें अपने अंदर उतारना ही होगा और हमें खुद समय के अनुसार परिवर्तन कर जाना चाहिए। वही इंसान मान लीजिए कि सही होता है जो समय के अनुसार खुद को परिवर्तन कर ले। और इसमें तो मान लीजिए कोई खास परिवर्तन आपको करना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको छत पर चढ़ना है और उस पर से कूदना है, ऐसी परिस्थिति तो है नहीं, ऐसा बदलाव तो है नहीं। आप केवल एक इप्सन का प्रिंटर आप ले लेंगे तो आप, और वैसे भी प्रिंटिंग प्रेस में इप्सन का जो प्रिंटर है वो बहुत ही सहायक है, बहुत ही आपके कामों में सहायता कर सकता है। और छोटे मोटे काम जो कलर प्रिंट के होते हैं उससे आप अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हैं। और जो कलर है, कलर मैं इसका डुप्लीकेट ही डालता हूँ, मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। इसका जो कलर है ये VMS कंपनी का है, इस पर थोड़ा गिर गया है कलर वगैरह। VMS कंपनी का है, 100 रुपये में 100 ml आता है, ठीक है। बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई हेड खराब हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा। मैं 5 साल से आज इसी कलर का यूज़ कर रहा हूँ, ना मेरे प्रिंटर में कोई प्रॉब्लम आया है, ना हेड में कोई आज तक प्रॉब्लम आया है। हाँ, इसको डालने से अब आपको फ़ोटो जो लोग निकालते हैं उसमें प्रॉब्लम आएगा, उसकी क्वालिटी थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो अब हमें फ़ोटो वगैरह तो निकालना नहीं है, हमें केवल टेक्स्ट उससे प्रिंट करना है, यानी लिखावट को प्रिंट करना है, और उसमें मान लीजिए कि ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब जो लोग फ़ोटो वगैरह निकालते होंगे तो उनको अगर इस कलर को डालेंगे तो फ़ोटो की क्वालिटी में थोड़ा अंतर आता है। वो भी मान लीजिए कि हाई लेवल की क्वालिटी में अगर आप दे देते हैं तो उसमें भी कोई अंतर नहीं आता है, वो परफेक्ट निकाल देता है। लेकिन टेक्स्ट के लिए जब आप प्रिंटिंग के लिए ही पूरी तरीके से रखे हैं तो आप इस 100 ml को, क्योंकि जो इप्सन प्रिंटर का ओरिजिनल प्रिंट कलर आता है, स्याही इंक आता है, वो 350 के आसपास आता है, कॉस्टली है। इससे लगभग अगर देखा जाए तो 3 गुना ज़्यादा आपको हो सकता है, और उसमें 70 ml रहता है, इसमें 100 ml रहता है। तो ये मेरा अनुभव है, ठीक है। अब किसी का हेड खराब हो जाए इसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, ठीक। लेकिन मैं 5 सालों से इप्सन प्रिंटर को यूज कर रहा हूँ और मैं इसी स्याही, इसी इंक को यूज कर रहा हूँ, कोई हेड भी ख़राब नहीं हुआ है। और प्रिंटर का जहाँ तक मान लीजिए कि प्रिंट करने का सवाल है तो मैं इस पर बहुत ज़्यादा प्रिंट, करीब लाख के ऊपर मेरा प्रिंट इससे निकल चुका है, जो इप्सन का प्रिंटर है, ठीक है। उसमें ब्लैक कलर सभी जोड़कर। तो इस बात का आप लोग ज़हन में रखिएगा कि हेड खराब होने का होगा तो मान लीजिए कि वो आप जनरल भी स्याही अगर इम्पोर्टेंट भी डालते हैं फिर भी हेड खराब होता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि कार्ड डालने से हेड खराब हो जाएगा, लेकिन मैं तो बहुत दिनों से कार्ड उसमें डाल रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ, मेरा इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। और प्रॉब्लम आना होगा तो वैसे भी आ जाएगा। इसके लिए मान लीजिए कि प्रिंटिंग जो कार्ड है या जो इंक है वो जिम्मेवार नहीं होता है,
तो मैं इप्सन प्रिंटर का अनुभवी हूँ। लगभग 5 साल से मेरा जो इप्सन का मॉडल है वो है L220, जो सबसे पहले ही इप्सन का जो टैंक वाला मॉडल है जो सबसे पहले लॉन्च किया था, और मैं उसी साल मैंने ख़रीदा था। ठीक है, तो मार्केट में बहुत से लोग ऐसे भी जो सब्सक्राइबर है वो पूछते हैं कि कौन सा ले। तो मार्केट में जो भी नया मॉडल इप्सन का आया हुआ है टैंक वाला, आप उसे ले सकते हैं, वो बेहतर होगा। 3110 वगैरह भी बहुत बेहतर है, तो आप उसे यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि अगर मैंने L220 रखा है तो ये तो अब कंपनी भी बंद कर चुका है, तो अब मिलेगा कहाँ से। इससे बेहतर भी मार्केट में है। इप्सन के ही जो भी कंपनी नया मॉडल उतारती है वो पहले की अपेक्षा उसमें मॉडलिंग करके ही उसको लाती है। तो चलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि वीडियो भी कुछ खासे लंबा हो रहा है हमारी बातों में। तो आप लोग इस बात का जो भी मैंने आप लोगों को बताया है कि इस कोरोना काल में कम क्वांटिटी के कार्ड भी आएंगे और आगे भी चलकर कम ही क्वांटिटी में आएंगे, तो आप लोग इस तरह के व्यवस्थाएं कर सकते हैं। इप्सन के प्रिंटर से आप कार्ड इस तरह से निकालना शुरू कर सकते हैं। आपकी टाइम की भी बचत होगी और स्टैंडर्ड का स्टैंडर्ड भी रहेगा, और आपके पैसे की भी बचत होगी, आपकी एनर्जी की भी बचत होगी, आपकी मेहनत की भी बचत होगी। और जहाँ तक मान लीजिए कि क्वांटिटी में अगर आए तो आप वहाँ पे स्क्रीन का ही सहारा लें, इप्सन का सहारा न लें। और मान लीजिए कि ऐसा कार्ड आप लोग रख लीजिएगा जो पतला होगा, या कार्ड लाकर आप लोग थोड़ा आजमाइश कर लीजिएगा कि हाँ भाई कौन सा कार्ड ये ले लेता है। ये पतले पतले कार्ड आते हैं जो 200-250 रुपये के आसपास के कार्ड होंगे, तो वो उस पर परफेक्ट तरीके से खींच लेंगे। अगर कुछ बड़ा या कटिंगदार घुमावदार इसमें थोड़ा कटिंग होता है तो आप उसको चाकू से काट भी देंगे, फिर भी वो चलेगा। तो चलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि जो भी मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था वो मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहां तक इसमें समझ पाए हैं। अब आपके जो भी सवाल होंगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम उसका यथासंभव प्रयास करेंगे जवाब देने का। अगर हम रिप्लाई नहीं भी कर पाए तो उस पर हम आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर बना देंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, इस वादे के साथ कि हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।